नमस्ते। ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं वापस आपसे मिल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा चेहरा भूले नहीं होंगे। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आखिर गया कहाँ? आई नो 1 साल काफ़ी लंबा समय होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल गया हूँ। इस दौरान मैं एक्चुअली आपके लिए ही कुछ कर रहा था, और वो है, मैं अपनी बुक लेयर्स ऑफ लव को कंप्लीट करने में लगा हुआ था, इसे लिखने में लगा हुआ था। एंड द गुड न्यूज़ इज़ यू कैन गेट इट ऑन अमेज़न, इट इज़ अवेलेबल नाउ। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि बीइंग अ योगी मैंने प्रेम पर बुक क्यों लिखी। एक्चुअली ये बुक उन लोगों के लिए है जो प्रेम को आध्यात्म से अलग नहीं मानते, जो ये मानते हैं कि प्रेम का एक गहरा संबंध आध्यात्म के साथ है। और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, आप भी ये सोचते हैं कि जीवन में प्रेम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, प्रेम में वो शक्ति है जो आपको आध्यात्म की तरफ पुश करती है, ना कि उसे दूर ले जाती है, तो दिस इज़ फॉर यू। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसके इसी पहलू पर जोर दिया हो, इसकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की कैपेसिटी पर जोर दिया हो। मैंने इस बुक पे उन सारी बातों की चर्चा की है जो प्रेम में आते ही हैं, जो अपरिहार्य हैं, इनएविटेबल हैं। प्रेम के बारे में एक बात तो आप तय जानिए कि आपका रिलेशनशिप कैसा भी हो, आप किसी भी तरह के प्रेम में पड़े हो, लेकिन ये लेकिन ये आपको अनएक्सपेक्टेड की तरफ ज़रूर ले जाएगा। आपको वो एक्सपीरियंसेस ज़रूर दिलाएगा जो जिनके बारे में आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, जिनके बारे में आप कभी तैयार नहीं रहे होंगे। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी जो आप नहीं चाहते होंगे, या जो हाईली अनएक्सपेक्टेड रही होंगी। और उन्हीं सारी बातों को, उन्हीं सारे पहलुओं को मैंने इस बुक में रखा है। आगे आने वाले समय में आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपके सामने अक्सर आता रहूँगा, और इस तरह से 1 साल के लिए गायब नहीं हो जाऊँगा। और जैसे कि लाइफ लीनियर नहीं होती है, लाइफ मल्टी डायमेंशनल होती है, तो हम कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कभी हम योग के बारे में बात करेंगे, कभी हम प्रेम के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ समय तक, आगे आने वाले समय में हमारी जो सेंट्रल थीम होगी वो प्रेम होने जा रही है। मैंने कोशिश की है कि इस बुक को रीड करना आपके लिए एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस रहे, इसलिए मैंने उन बातों की चर्चा की है जो एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए महत्वपूर्ण होती है। जितना एक लेमैन के लिए बुक काम की है, उतने ही उससे कहीं ज़्यादा ये एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जब आध्यात्मिक डिस्कोर्स की बात आती है तो प्रेम को बड़ी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाता है, और मेरी अप्रोच ये नहीं है। मेरी अप्रोच लाइफ अफर्मिंग है। मैं मानता हूँ कि आप कभी भी इमोशनलेस नहीं हो सकते, और प्रेम सबसे बड़ा इमोशन है, प्रेम सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है हमारे जीवन की। तो प्रेम को खारिज करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आगे हम किन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने शुरू से शुरू किया है। पहले मैंने इन्फैचुएशन पर बात की है, उसके बाद फिर रिकग्निशन की बात की है। रिकग्निशन का जो टॉपिक है बड़ा ही यूनिक है कि हम अपने प्रेमी को रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं। उस प्रेमी में हम क्या रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं, और रिकग्निशन के एक्चुअली मीनिंग क्या है, मायने क्या है। इसके बाद फिर मैंने लव और मेमोरी की बात की है। कैसे हमारी स्मृति हमारे हमारी प्रेम की अवधारणा को, प्रेम के अनुभव को ऑर्डर करती है, कैसे उसे प्रभावित करती है। फिर मैंने कंडीशंस की बात की है, कंडीशंस ऑफ लव। हम अक्सर अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रोमांटिक लव में कंडीशंस होती हैं और होनी भी चाहिए। तो मैंने किसी आदर्श को रखने की कोशिश नहीं की है, उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की है। मैंने सत्य को जैसा समझा, जैसा जाना, जैसा जिया, वैसे ही यहाँ लिखने की कोशिश की, और उन्हीं बातों को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में, वो है सोलमेट्स, ऑल्सो नोन एज ट्विन फ्लेम। इसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर हम बात करेंगे लव एंड शेम, किस तरह से शेम लव पर या लव के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, किस तरह से शेम डेवलप होती है, ना सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में बल्कि पेरेंटल लव में भी। किस तरह से शेम हमारे जीवन में घर कर जाती है, हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाती है, उस पर मैंने चर्चा की है। ये काफ़ी अनयूजुअल टॉपिक है, और यू विल डेफिनेटली लव इट। एंड वी विल टॉक अबाउट लव एंड करेज। प्रेम करने के लिए साहस चाहिए। इसमें दशरथ मांझी की कहानी मैंने डाली है फॉर एग्जाम्पल, और भी कई सारी बातें हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रेम में
साहस की कितनी ज़रूरत होती है। और उसके बाद फिर मैंने बात की है उस साइड की जिसके बारे में लोग अक्सर छोड़ देते हैं, जिसको बात नहीं करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ द डार्क साइड ऑफ लव। लव में नेगेटिव पहलू भी होते हैं, लव में नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। प्रेम एक अच्छी भावना है तो उसके अंदर या उसकी विपरीत भावना भी लोगों में मौजूद रहती है, जो जिसको नहीं समझते हैं तो प्रेम का जो रिश्ता होता है वो कलुषित हो जाता है, वो बिगड़ने लगता है, और वो है डार्क साइड ऑफ लव। और उसके बाद एक वो बहुत अनयूजुअल टॉपिक है, और वो है लव एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मुझे नहीं लगता कि शायद आपने इसके बारे में कहीं सुना होगा। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब हर जगह है, बट लव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दोनों का तालमेल बनता है, कैसे दोनों, हाउ दे गो टुगेदर, हाउ दे मिक्स टुगेदर। उसके बाद बात करेंगे हम जो स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, जब हम खूबसूरती सुंदरता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अप्सराओं की। तो यहाँ पर अप्सराओं के बारे में भी मैंने बात की है। फिर हम बात करेंगे जिसके बिना प्रेम का जो रिलेशन है वो अपने मुकाम पर नहीं पहुँच पाता, अपने चरम पर नहीं पहुँच पाता, और वो है कामा, द डिज़ायर। डिज़ायर का स्वरूप कैसा है, डिज़ायर का नेचर कैसा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से हम डिज़ायर को समझकर और उसे एक टूल बनाकर हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम प्रेम से मोस्ट ऑफ इट हासिल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इससे जो जुड़ी हुई चीज़ है सेक्सुअलिटी पर और आर्ट ऑफ लव मेकिंग पर। फिर हम लव, सेक्स और रिलीजन पर बात करेंगे। फिर हम तंत्र पर बात करेंगे, विजडम फ्रॉम तंत्र। सेल्फ लव पर भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो आप दूसरे से भी कैसे प्रेम करेंगे। लव एंड फ्रीडम, जो कि बहुत, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रेम में अक्सर वही सवाल आता है एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए कि वो मुक्ति पाना चाहता है, स्वतंत्रता पाना चाहता है, लेकिन प्रेम उसे एक बंधन महसूस होता है। तो क्या गहरे प्रेम में रहते हुए भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता को मेंटेन रख सकता है? और क्या प्रेम इतना बड़ा हो सकता है कि उस सामने वाले को उस स्वतंत्रता को लेने दे, उस स्वतंत्रता को चखने दे, जो वास्तव में उसे उसके जीवन में पूरी तरह से खिलने का अवसर देता है। लव एंड फ्रीडम के बाद मैंने बात की है लव एंड स्पिरिचुअलिटी, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक होने जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले दिनों में कुछ अच्छा से जानने को मिलेगा, और अब मैं आपको इस तरह से लंबे समय के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपके साथ रहूंगा, आपसे मिलता रहूंगा। उम्मीद है कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।